है अमर कुमार। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं। हम अभी पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हैं, चाणक्य फिजिकल एकेडमी, और हमारे साथ चाणक्य फिजिकल एकेडमी के बबलू सर हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मुद्दा पे। क्या सर लगता है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो है वो ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा। और जैसे कि बीपीएससी टीचर में और बिहार एसआई में दोनों के अध्यक्ष महोदय ने बच्चों की गुजारिश पे उन्होंने बात मानी बच्चों की, और नया वाला ईडब्ल्यूएस लागू करा उनने। तो जाहिर सी बात है कि सीएसबीसी के भी बोर्ड के अध्यक्ष जो है माननीय सर, वो भी इस बच्चे के हित के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए बात माने ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं है। और गांधी मैदान वो गर्दनी बाग में तो दिख ही रहा है कि कितना धरना प्रदर्शन और आंदोलन आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय से यही निवेदन है कि सारे बच्चे का बात सुने और इस नए वाले ईडब्ल्यूएस को लागू करें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जहाँ सभी बच्चे के पास नया वाला तो अवेलेबल है ही, जिनके पास पुराना अवेलेबल है वो तो वैलिड है ही। जो बोर्ड मांग रही है कि 2022 और 23 का चाहिए, अगर जो बोर्ड 2024 का मांगती तो संभव था, लेकिन 22-23 का लड़का कहाँ से लाए? बैक डेट में एक्चुअली ये ऑनलाइन का सारा सिस्टम है बिहार का, बहुत अच्छी बात है, और ये बैक डेट में बन भी नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो उन लोगों ने फॉर्म पहले भरा है एग्ज़ाम के टाइम, मतलब अक्टूबर में इन लोगों ने सब कोई बनाया है जब बिहार एसएससी का। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी एक बहुत अच्छा काम करा था कि उन्होंने अपना एनसीएल ईडब्ल्यूएस सारा सर्टिफिकेट का नंबर मांग लिया था। तो बच्चे क्या कर रहे थे, बनवा के देना शुरू कर दिए थे। और सीएसबीसी में ऐसा विज्ञापन में था कि आपके पास मतलब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डेट मेंशन नहीं था, पूरी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ नहीं था। ऐसा ही था तो डेट मांग लेते कि हाँ हमको इतने से इतने साल का चाहिए या फिर इतने से इतने साल का। तो थोड़ी सी त्रुटियां हैं, लेकिन तभी भी सरकार से आग्रह है कि वो इस बात को माने और बच्चों के हित के लिए काम करें। क्योंकि रिज़ल्ट के बाद तुरंत फिजिकल देना, नए बच्चे का फिजिकल करना बहुत टफ़ काम होता है। मैक्सिमम देखिएगा इस बार मैं बता रहा हूँ बॉयज़ कैंडिडेट में जितना है उसमें मात्र 10% बच्चे ही पास करेंगे, और सिर्फ पास करेंगे। मेरिट वाले का तो बच्चा अलग, मेरिट तो वैसे ही लगना है, लेकिन पास करेंगे सिर्फ 10% बच्चे, ठीक है। क्योंकि रनिंग उतना खास, रनिंग के लिए एक समय चाहिए, 90 डेज़ चाहिए होते हैं 1600 मीटर के लिए। सुबह का टाइमिंग 2 टाइम अगर मिला के आप रनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 45 डेज़ चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बात में ध्यान रखते हुए 45 डेज़ भी तो नहीं मिला बच्चों को, मुश्किल से 7 दिन 8 दिन बच्चे को टाइम मिला है। तो उसमें तैयारी पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाएगी और बच्चे ही कम पास करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जिन बच्चों के पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस है वो पास नहीं कर रहे, जिनके पास नहीं है वो पास कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सरकार थोड़ी सी इस चीज़ पे ध्यान दे और इस बात को माने, लागू करे नए वाले एनसीएल ईडब्ल्यूएस को। आपका रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में? जी हुआ है। खुश हैं रिजल्ट से? रिजल्ट से खुश है क्योंकि इस बार धांधली नहीं हुआ था, जिस कारण हम लोग का रिजल्ट हुआ है। कैसे खुश है सर? आपका परसेंटेज नहीं पता है, आप कितना मार्क्स आया है? इस बात से खुश नहीं है, मतलब कटअप बताना चाहिए, कटअप जरूरी है बताना, और आंसर की भी देना चाहिए। क्योंकि आप पैसा भी ले 700 रुपये लिया जाता है। एसएससी पारदर्शी, देखिए पारदर्शिता पूरा जरूरी है, जो कि सीएसबीसी के आयोग में जो एक कमी है बिहार पुलिस में, ये उसको फुलफिल करना चाहिए, ये कमी को फुलफिल करना चाहिए, इसको पारदर्शिता लाना चाहिए। क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ जो छठा है सबसे ज़्यादा दुख उसको हुआ है, उसको पता होना चाहिए कि हाँ आखिर कहाँ कमी है, कितने मार्क्स की कमी पूरी करनी है उसको, आगे जो भी आने वाला वैकेंसी उसमें उसको क्या मतलब पढ़ाई करना चाहिए, उसको क्या घाटा हुआ। एक तो पहले पेपर का कोई भी कॉपी नहीं देते हैं, ना ही वो जो यूपी पुलिस में मैंने देखा है उसमें कॉपी भी दिया गया था पेपर का और क्वेश्चन पेपर का, और प्लस में मार्कशीट जो है ना, मार्क्स जो मैंने भरा था OMR शीट, उसका भी उन्होंने कॉपी दिया हुआ था। लगभग सेम ही है ना, यहाँ पे कांस्टेबल है, यूपी में कांस्टेबल है, दोनों कांस्टेबल समान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पारदर्शिता है इसको छुपाया जाता है, पता नहीं क्यों ये नहीं दिखाया जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक और इशू है, मैं इसको रेज़ करना चाहूँगा कि कैटेगरी वाइज एग्जाम नहीं लेते हैं ये लोग। जैसे मैं अभी हुआ है तो किसी मतलब मैं EWS से बिलोंग करता हूँ, तो EWS में मेरा है 11 दिसंबर को, मेरा एक दोस्त है उसका 16 जनवरी को है, किसी का 29 जनवरी को है। तो अगर ऐसे आप लेंगे 2 महीने का गैप पड़ जा रहा है किसी को, कैसे कोई मतलब ऐसे बराबर कैसे इक्वलिटी कैसे मेंटेन हो पाएगा यहाँ पे? मेरा ये सबसे बड़ा इशू है मेरे लिए, ठीक है। और एक और एनसीएल और EWS ये जो प्रॉब्लम है ये तो है ही, मैं इसी पे अपना रेज़ करना चाहूँगा, ये मेरा मुद्दा है। आपका भी रिजल्ट हुआ है जी, खुश हैं एकदम? रिजल्ट से तो खुश है, लेकिन फिजिकल इतना कैसे खुश है सर? आपका जो फिजिकल का रिजल्ट तो रिजल्ट से खुश है, लेकिन फिजिकल इतना जल्दी दे दिया उससे बहुत थोड़ा दिक्कत होता है, रनिंग उतना जल्दी बन नहीं पा रहा है। जितने भी दर्शक या नेतागण या कोई गांव के लड़के हमारी ये वीडियो देखेंगे, उनसे निवेदन है मेरा कि सब लोग एकजुट होकर इस मुद्दा पे काम करें और एकजुट होकर इस पे
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिलाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं रहेगी तब तक आंदोलन मजबूत नहीं होगा और मुद्दा खत्म नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख बच्चों की समस्या है। धन्यवाद। मैं कैमरामैन अमित के साथ अमर कुमार।